नमस्ते दोस्तों। मैं नील, एंट्री फिन एकेडमी का मेंटोर। और आज हम लोग हर हफ्ते की तरह जो मंडे का हमारा मार्केट दिस वीक प्रेजेंट करते हैं वो प्रेजेंट करेंगे। और देखेंगे कि अगले कुछ दिनों के लिए, इस हफ्ते में अगले कुछ दिनों के लिए क्या क्या लेवल्स आ सकते हैं। आइए उसके पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ करते हैं। उसके पहले जो हमारा पिछले दिन का जो स्टॉक का जो भी लेवल्स हमने दिया था वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं रिलायंस में। रिलायंस में लास्ट वीक जो हमारा लेवल हमने दिया था, ये लेवल हमने पोस्ट किया था रिलायंस पे। अगर आप लोगों के पास पुराने वीडियोस आप रेफर कर सकते हैं, आप देख लीजिए प्लीज कि उसमें मेंशन है कि जो लेवल्स 2707 से 2695.80, ये लेवल्स हमने दिया था। और इनफैक्ट इसका टारगेट मल्टीपल मतलब 1:3, 1:4, 1:5 के ऊपर हो गया। सो आई होप कि आप लोगों को इससे फायदा मिला है। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टॉक में। जो हमने लास्ट वीक का मार्केट नेक्स्ट वीक में जो वीडियो हम लोग डालते हैं उसमें ये दिया था कि ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का दिया था। तो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का जो है ना, मतलब एंट्री तो मिला था। एंट्री मिलने के बाद वो ऊपर का लेवल पे मतलब प्रॉफिट नहीं दिया, वो अपनी जगह पे घूमता रहा। और इसमें थोड़ा सा मतलब अगर किसी ने एंट्री लिया था तो उनको थोड़ा सा लॉस देखने को मिलेगा। आ जाते हैं कोल इंडिया पे। कोल इंडिया पे अगेन हमने इसका मार्केट नेक्स्ट वीक में जो हमारे वीडियो डालते हैं उसमें हमने दिया था। कोल इंडिया का लेवल दिया था फ्रॉम 390.25 से लेके 388.05 है। तो उसमें आज गैप अप हुआ है। हालांकि इस लेवल पे हम लोग हमेशा लिमिट एंट्री लेने के लिए बोलते हैं। तो अगर किसी ने लिमिट एंट्री के लिए इंतजार किया तो उनको तो एंट्री नहीं मिला होगा, बट ऐसे स्टॉक ऊपर ही गया है। आ जाते हैं डॉक्टर रेड्डी पे। तो डॉक्टर रेड्डी पे हमने जो लास्ट वीक में फ्राइडे सैटरडे को जो लेवल दिया था तो उसमें था शॉर्ट का लेवल था। तो वो पहले तो सुबह गैप डाउन हुआ। और जब अगर सारा दिन में किसी ने एंट्री लिया होगा तो उन्होंने देखा होगा कि ये अपनी जगह पे ही, ना तो इसका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ना तो ये फर्दर नीचे गया है, ना तो टारगेट हिट हुआ है, ना स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो ये था हमारा पिछले हफ्ते का, जो हमने इस हफ्ते मंडे ट्यूसडे के लिए 4 स्टॉक दिया था उसका। अभी मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। आज हम लोग दूसरे स्टॉक के बारे में बात करेंगे। और उसके भी पहले हम लोग चलते हैं निफ्टी में। चलते हैं निफ्टी में हमें क्या देखने को मिलता है। निफ्टी में एक चीज देखने को मिलता है कि निफ्टी एक ऑलरेडी एक सप्लाई लेवल के पास है। निफ्टी एक सप्लाई लेवल के पास है। यहाँ पे जो गैप डाउन हुआ था, गैप डाउन का जो एंट्री लेवल है उसके पास नहीं, यहाँ पे गैप अप हुआ था उसके पहले ये जो गैप डाउन हुआ था इसका एंट्री लेवल पे आ, एक एक सप्लाई लेवल पे है। ना तो उसके ऊपर गया ना उसके नीचे आया, वही लेवल पे है। तो कल अगर निफ्टी गैप अप हुआ तो इमीडिएटली हमें और एक सप्लाई लेवल मिलता है 21,907 में, जो कि एक्चुअली आपका आता है इस लेवल का जो गैप डाउन लेवल है ये लेवल पे आता है। अब हम लोग जो करते हैं, हम लोग हायर टाइम फ्रेम में जाएंगे और देखेंगे कि ये लेवल कितना हमारे लिए काम कर सकता है। तो मैं हमेशा ये कह रहा था कि जब तक के नहीं एक एक्सट्रीम बेयरिश कैंडल के नीचे निफ्टी जाए या एक्सट्रीम बुलिश कैंडल के को डिनाई करे, तब तक हम लोग नहीं कह सकते कि निफ्टी यहाँ पे अभी एक बेयरिश ट्रेंड पे गया है। अगर आप मेरे पिछले 2 हफ्ते का आ, ये यहाँ से मतलब जब निफ्टी यहाँ से ये हुआ था, नीचे गया था, तब से अब मैं यही चीज कह रहा हूँ कि अगर आप मेरे पिछले 2 हफ्ते का मार्केट नेक्स्ट वीक देखें तो वहां पे मैं ये बार बार कह रहा था कि इस लेवल के जब तक ना नीचे जाए, एक एक बुलिश कैंडल, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाए, तब तक
हम लोग इसको एक कंसोलिडेशन ही मान के चलेंगे। और अभी तक निफ्टी ने एक भी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल नहीं बनाया एज पर माई ऑब्जर्वेशन। आपका ऑब्जर्वेशन अलग हो सकता है। एंड दिस एंटायर प्रेजेंटेशन इज मेड कि आप लोग अपना एक इसको ऑब्जर्वेशन और अपना एनालिसिस के लिए इसको रेफर कर सके। अगर आपका व्यू पॉइंट इससे अगर अलग है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। तो ये दोनों सप्लाई लेवल में अगर जब जाएगा, फिर से सेलर लेवल को टेस्ट करेगा। टेस्ट करके जब अगर नीचे आएगा तो हम लोग कह सकते हैं, और रैदर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाएगा, तब हम लोग कह सकते हैं हाँ ठीक है, चलो ये अभी डेली लेवल पे बेरिश लेवल पे गया है। तो ये थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि क्या क्या लेवल हमें मिल रहा है। तो छोटा टाइम फ्रेम में हमें 4 आवरली में यहाँ पे जैसे एक बुलिश कैंडल बना था, उसके नीचे गया था, तो टेम्परेली ये बेरिश हो गया था। तो फिर उसके बाद यहाँ से फिर से बेरिश कैंडल के ऊपर गया है, तो विल कंसिडर दैट स्टिल अ बुलिश ट्रेंड एक्चुअली, कि निफ्टी और ऊपर जा सकता है। और 3 आवरली लेवल पे आते हैं, तो 3 आवरली लेवल पे भी हमें 4 आवरली जैसा दिख रहा है, कुछ अलग नहीं दिख रहा है। ओनली थिंग इज दैट अगर हम लोग प्राइस एक्शन के हिसाब से जाए, तो निफ्टी बिल्कुल वही लेवल पे है कि जहां से एक्चुअली प्राइस एक्शन में हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है और यहाँ से गिरने का चांसेस होता है। अभी देखना पड़ेगा इस लेवल पे निफ्टी कैसा बिहेव करता है। सो हमें मिल रहा है 2 आवरली लेवल पे। 2 आवरली लेवल पे हमें से कुछ अलग देखने को नहीं मिल रहा है। हमें चाहिए कि नीचे आ, मतलब ऐसा लेवल के नीचे ना, तो ये हाँ, तो एक्चुअली एक्चुअली 2 आवरली लेवल पे देखे तो यहाँ पे बुलिश कैंडल बना था, और ये बुलिश कैंडल से ये ऊपर चला गया। तो मतलब यहाँ पे जो सेलर ने इनको ये कैंडल के थ्रू नीचे लाया था, वो कैंडल से अभी निफ्टी ऊपर चला गया। तो दिस इज लाइक ए टेम्पररीली बुलिश ट्रेंड हम लोग कह सकते हैं, अगर 2 आवरली लेवल का हम लोग देखें। 2 आवर अगर 1 आवरली लेवल पे जाए तो वैसा ही है कि 1 आवरली लेवल पे भी मतलब यहाँ पे एक के बाद एक के बाद एक बुलिश कैंडल बना के निफ्टी अभी 1 आवरली लेवल पे भी जो सप्लाई लेवल है उसका थोड़ा सा ऊपर ही चला गया है। देन 45 मिनट्स में मुझे नहीं लगता उसका कुछ अलग हमें देखने को मिलेगा ना, तो 30 मिनट्स में। सो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि निफ्टी अगर ये लेवल से नीचे आए तो विल बी टेम्पररीली बेरिश फॉर दिस वीक। ये लेवल से अगर भी इस लेवल का सेल को टेस्ट करके नीचे आए तो विल बी टेम्पररीली बेरिश। और अगर निफ्टी इस लेवल पे गैप अप होके यहाँ पे जाए और उसका इस लेवल को सस्टेन करके ऊपर जाए, विल बी अगेन बुलिश। यस, बिकॉज इन ट्रेडिंग लाइक वी डोंट फाइट विद द मार्केट। मार्केट जिस तरीके से ऑपरेट करता है, लाखों करोड़ों रुपए लेके जो डॉलर्स लेके जो इंस्टीट्यूशन जैसे ऑपरेट करता है, हम लोग बिल्कुल उसको अडेयर करेंगे, बिकॉज वी आर ऑल रिटेल ट्रेडर्स। हम लोग बहुत छोटे कैपिटल के साथ ट्रेड करते हैं, तो हम लोग मार्केट के साथ कभी फाइट नहीं कर सकते। तो मैं बेरिश हूँ, मार्केट की बुलिश है, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। एज अ ट्रेडर वी शुड बी फ्लेक्सिबल एंड फिर यहाँ पे ऊपर जा सकता है। तो अगर यहाँ पे जाके मार्केट ऊपर की तरफ गया, लोग फिर से बुलिश हो जाएंगे मार्केट में, और ये लेवल से नीचे आके मार्केट बेरिश हो जाए तो हम लोग बेरिश हो जाएंगे फॉर दिस वीक। अभी अभी निफ्टी जिस जिस लेवल पे है उसमें हम लोग ऐसा ही कह सकते हैं। ठीक है जी। अभी जाते हैं 3 स्टॉक पे जाते हैं, जो स्टॉक को अगले मतलब 1-2 दिन में, मे बी टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, ये सब जो टाइम फ्रेम है उसमें जिस लेवल पे हम लोग एनालाइज करेंगे। तो वन इज ऑफ कोर्स आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक में हमें एक टाइटन लेवल मिला है, दैट इज 1090 से लेके 1014। तो जैसा कि हम लोग बोलते हैं कि इस लेवल के नीचे रहेगा तो हम लोग इसको बेरिश मान के चलेंगे, टेम्पररीली बेरिश। और इस लेवल के ऊपर रहेगा तो हम लोग इसको बुलिश मान के चलेंगे, टेम्पररी, राइट। शॉर्ट टर्म बुलिश और शॉर्ट टर्म बेरिश, राइट। इसका स्टॉप लॉस हमारा रहेगा वाइस वर्सा। अगर हम लोग बुलिश व्यू लेते हैं तो जो रेड लाइन है वहां पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और बेरिश व्यू लेते हैं तो ग्रीन लाइन में हमारा स्टॉप लॉस है। आ जाते हैं हिंदाल्को। हिंदाल्को में एक्चुअली काफी बड़ा रेंज मिला है, बिकॉज आज सारा दिन हिंदाल्को एक अनडिसाइसिव नोट पे मूव किया।
अगर कोई मेरा 1-2 हफ्ते पुराना एनालिसिस देखे तो हिंदाल्को को हमने कुछ ऐसा बोला था कि नेक्स्ट हिंदाल्को का जो फॉल है, द फॉल हैज स्टार्टेड फ्रॉम हियर, और यहाँ पे हमने अपना एक व्यू दिया था। अगर 1-2 हफ्ते पुराना वीडियो अगर आप देखते हैं, चेकआउट करते हैं, तो उसमें आपको मिल जाएगा जिस लेवल से हिंदाल्को गिरा था। तो अभी नाउ इतना गिरने के बाद देयर इज अ टाइम टू काइंड ऑफ गो अप। तो ये एक लेवल है जहाँ पे हम लोग सोचते हैं कि इसके ऊपर जाएगा तो एक शॉर्ट टर्म बुलिश होगा। और उसमें ये मतलब एक नेचुरल बात है कि ऊपर का जो सेलर लेवल है वो सेलर लेवल को हिंदाल को टेस्ट करेगा, और ये जो बेरिश लेवल है तो ये इसके नीचे आएगा। तो हम लोग इसके नीचे हम लोग बोलेंगे तो दिस इज अ काइंड ऑफ ए बेरिश व्यू, जिसके यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि दिस इज अ काइंड ऑफ ए टेम्पररी बेरिश व्यू, और इसको हम लोग बोलेंगे एक टेम्पररी बुलिश व्यू। और अपना जो स्टॉप लॉस रहेगा वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट में, एक दूसरे पे ऑपोजिट में आ जाता है। डिवीज लैब में, डिवीज लैब में भी हमें काफी लंबा काफी बड़ा ये मिला है, बट ये 3,500 रुपए का स्टॉक है, तो उसमें मूवमेंट भी जो होता है बड़ा ही होता है। तो द सेम वे कि अभी हमें जो दिख रहा है कि काफी गिरने के बाद पॉसिबली विल ट्राई टू कंसोलिडेट, काफी दिन से गिर रहा है डिवीज लैबोरेटरीज। तो अभी अभी यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे इसको, ये अगर ऊपर जाके अपना बायर लेवल को टेस्ट करे, तो यहाँ पे विल से ये लेवल के ऊपर होता है तो विल से बुलिश लेवल, बुलिश शॉर्ट टर्म, तो नीचे जाए से यहाँ से और विद द स्टॉप लॉस, कि हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो बिल्कुल इस तरीके से रहेगा कि अगर हम लोग बेरिश व्यू लेते हैं तो ये जो एरिया है यहाँ पे हमारा इसके ऊपर एक्चुअली अबव दिस लाइन जो बेरिश स्टॉप लॉस, the similar way below red line bullish का stop loss। जी, तो ये है हमारा इस हफ्ते का व्यू, मतलब जस्ट फॉर योर ऑब्जर्वेशन एंड एजुकेशनल पर्पस। ये व्यूज हम लोग हमारे एंट्री फिन एकेडमी के स्टूडेंट के साथ भी शेयर करते हैं, और इसमें अगर आपका कुछ मतलब डिटेल अगर इसके बारे में चाहिए, जो भी टर्मिनोलॉजी बायर सेलर ये सब चीज़ मैंने यूज़ किया, अगर इसको समझना है तो वी कंडक्ट अ कोर्स एट एंट्री फिन एकेडमी, इट्स कॉल्ड स्टॉक मार्केट 360। तो आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं। उसका डिटेल ये वीडियो के नीचे दिया रहेगा, उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो फॉर टुडे इतना ही। फिर से मिलेंगे सम टाइम इन द मिड वीक इसी हफ्ते।